Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is sinus tachycardia. First we have to understand what is sinus tachycardia. पहले हमें समझना है ये साइनस टैकिकार्डिया होता क्या है। आप सबको पता होगा जो हमारा हार्ट है उसके अंदर एक टिश्यू होता है, स्मॉल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एसए नोड. एसए नोड इज आल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट. जो ये एसए नोड है इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं. जब यही एसए नोड ट्रिगर होता है तो ये इम्पल्स जनरेट करता है ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट. तो उस टाइम वी कॉल इट साइनस टैकिकार्डिया. जब किसी पर्सन की हार्ट रेट ज़्यादा होगी, मतलब 100 से ज़्यादा होगी, तो उसको बोलते हैं हम इस पर्सन को साइनस टैकिकार्डिया है. तो अगर पर्सन को साइनस टैकिकार्डिया है तो हमें समझना है जो ये साइनस टैकिकार्डिया है इसका जो रिदम है ये साइनस से ही आ रहा है या मतलब अदर देन साइनस से आ रहा है, ये हमें समझना है. तो इसके लिए हमें फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द रिदम इज साइनस और नॉन साइनस. तो वो हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक क्राइटेरिया है. यू हैव टू लुक एट द ईसीजी एंड फाइंड upright P wave in the lead second and inverted P wave in the lead AVR, जिसको हम बोलते हैं augmented right B. तो यही क्राइटेरिया है. जब भी हमें देखना होगा ECG में साइनस रिदम है या नहीं है तो हमें देखना है P wave इन्वर्टेड होनी चाहिए किसमें, AVR में, और अपराइट होनी चाहिए लीड सेकंड में. ये दो लीडें हमें चेक करने हैं. तो एक में होती है पॉजिटिव पी वेव और दूसरे में होती है नेगेटिव पी वेव. इफ देयर इज पॉजिटिव पी वेव इन लीड सेकंड एंड नेगेटिव लीड वेव पी वेव इन द एवीआर, देन वी कॉल इट, हम बोलते हैं इसको मतलब साइनस रिदम है. तो इसके बहुत सारे काजेस हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, एनीमिया में होता है साइनस टैकिकार्डिया, एक्सरसाइज के दौरान होता है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल साइनस टैकिकार्डिया. उसमें हमें वो कोई पैथोलॉजिकल नहीं होता है, उसमें हमें मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आता है एनीमिया, डिहाइड्रेशन में साइनस टैकिकार्डिया होता है, और शॉक में या फीवर में होता है साइनस टैकिकार्डिया. सेप्सिस के दौरान साइनस टैकिकार्डिया होता है, इन्फेक्शन के दौरान साइनस टैकिकार्डिया होता है. हाइपोक्सिया मतलब that is a deprivation of the oxygen at the tissue level. Deprivation of the oxygen at the tissue level, we call it hypoxia. या किसी को क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज होगी तो इसमें इंक्लूड होता है COPD एंड एज्मा. अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशन प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियसली उसको साइनस टैकिकार्डिया होगा. और हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी का थायराइड ज़्यादा होता है नॉर्मल से तो उसको भी साइनस टैकिकार्डिया होता है. तो मेडिकेशन भी यहाँ पे आती है. मेडिकेशन में इंक्लूड साल्ब्यूटामॉल. साल्ब्यूटामॉल एक ब्रोंकोडायलेटर है जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को मतलब स्टिमुलेट करते हैं. उसकी वजह से फिर ये मतलब मे बी इट हैज़ ए प्रॉपर्टी टू स्टिमुलेट द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन हार्ट. तो उसकी वजह से भी ये मतलब हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है. ये मेडिकेशन ज़्यादातर कफ सिरप में इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर. उसके बाद आता है स्टिमुलेंटस. स्टिमुलेंटस में कैफीन आता है. तो आपको सबको पता होगा, ड्यू तो पीती होगी आपने. तो जो ड्यू होती है माउंटेन ड्यू उसमें भी होता है मतलब कैफीन एज अ स्टिमुलेंट. तो जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं तो वो इंक्रीज करती है हमारी हार्ट रेट. ठीक है, तो इन कंडीशन में साइनस टैकिकार्डिया होता है. और उसके बाद आता है डिकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. जो ये डिकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है. तो इसमें भी हार्ट रेट ज़्यादा होती है 100 मतलब ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट. इसके बाद आता है पल्मोनरी एम्बोलस, मतलब कोई भी मतलब ब्लड क्लॉट जो पल्मोनरी आर्टरीज में होगा तो उसकी वजह से भी साइनस टैकिकार्डिया होता है. बट हियर इज द क्राइटेरिया. जो ये साइनस टैकिकार्डिया है ये दो कैटेगरी में
डिवाइड किया गया है इसको। तो पहले आता है अप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया और इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया। फर्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट एंड द सेकंड वन इज इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया। तो अप्रोप्रिएट में क्या होता है, तो अप्रोप्रिएट ओकर्स इन एंजाइटी, हाइपरथायराइडिज्म। तो इस टाइम हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि अप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया है। इफ द पेशेंट हैव इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया एज ओकर्स इन एनीमिया, तो एनीमिया में होता है या मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा डिहाइड्रेशन में, तो उस दौरान हम मतलब ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा, तो उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको किसी और तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन बीटा ब्लॉकर मस्ट बी अवॉइडेड इन अप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया। थैंक यू।